बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम देखते हैं और आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोभी, आधा किलो आलू, 4 से 5 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और गार्निश करने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटा हुआ। बाकी मसाले मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम सबसे पहले एक ख़ाली पैन लेंगे और इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर लोग यही गलती करते हैं, इसको डार्क कर देते हैं जिससे सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखें, हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ही इसकी स्मेल ख़त्म करना ज़रूरी होती है और इसको 3 से 4 मिनट में फ्राई करूँगी। और अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। ये देखें, इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें हम टमाटर भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए और टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए। जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो अब मैं सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये हमारी ग्रेवी अब तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें अब सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। तो ये मैं अब सबसे पहले इसमें आलू शामिल कर दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो ये इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें गोभी भी शामिल कर देंगे और इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि गोभी में भी मसाले का फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। तो इसको अब मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब ये देखें, हमारी गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें पानी शामिल कर देंगे थोड़ा सा और इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए मैं इसको ढाँप दूँगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है क्योंकि मैं मज़ीद इसमें स्पाइसेस और ऐड करूँगी जो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो इस दौरान मैंने इसको 2 से 3 मरतबा चेक कर लिया था। तो अब ये देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी गोभी बिल्कुल पक चुकी है। और इस पॉइंट पे आके इसमें हम जो बाकी स्पाइसेस बाकी रह गए थे वो ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को और फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून बारीक पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे और ये देखें, माशाल्लाह देखें, बहुत ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है। और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम मज़ीद इसमें 3 अदद साबुत मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करूँगी। और इसके बाद इसमें इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 अदद लेमन डालूँगी तो जो इसका टेस्ट जो है वो बढ़ा देगा और हमारी गोभी जो है बहुत मज़ेदार चटखारेदार तैयार हो जाएगी और जो भी खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।